चलिए, आज जो हमारी क्लास होगी वो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नेम है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के ऊपर हमारा जो क्लास है, ठीक है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने कैलेंडर डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको पीपीटी मिल गई होगी कैलेंडर की सभी को, और कैलेंडर समझ में भी आया होगा आप सभी लोगों को। जय हिंद पिंटू कुमार। जी जी जी, वेरी गुड। तो सभी को सब कुछ क्लियर था कैलेंडर में, बहुत अच्छे। चलिए, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है आपका डायरेक्शन सेंस, ठीक है। चैप्टर का नेम है डायरेक्शन सेंस। तो स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो आज नए स्टूडेंट आए हैं, कुछ हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी ने जो सफलता क्लासेस ज्वाइन किया है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, तो आप सभी को जो है फ्री आपको एसेस दिया गया है आप सभी लोगों को। तो आप सभी जाके यूट्यूब पे तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, बाकी आप रिकॉर्डिंग में भी जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं अच्छे से। सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आप जाके इजीली देख सकते हैं। चलिए, सुरेंद्र तिवारी जी ने बोला है सर आज तक कैलेंडर समझ नहीं आया था, लेकिन आपके बताने के बाद परफेक्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, डायरेक्शन सेंस चैप्टर नेम है हमारा, डायरेक्शन सेंस। तो एज वी नो, डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक बार डायरेक्शन का नॉलेज ले लेते हैं, एक बार ज्ञान ले लेते हैं डायरेक्शन के बारे में सभी लोग हम, ठीक है। देखिए, हमारे पास ना 4 डायरेक्शन होती हैं, बचपन से सभी ने पढ़ा है कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4। तो समझिएगा यहाँ पे, पहली जो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ है, नीचे वाला आपका क्या हुआ, साउथ, ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हुआ, ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये जो डायरेक्शन है ये आपका क्या है, पश्चिम, वेस्ट। हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं, ये पश्चिम हुआ, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से, अच्छा हाँ, एक और चीज, जो चारों का जो एंगल होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री ईच। जो चारों जो हमारे क्वाड्रेंटाइन सभी का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ईच। यानी कि जो पूरा जो सर्कल में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 360 डिग्री। जो सर्कल में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद में वन मोर थिंग, जब मैं इस तरह से अगर ट्रेवल कर रहा हूं, इस तरह से यहां से नॉर्थ पोल से अगर नीचे साउथ पोल की तरफ आ रहा हूं, तो मैं कैसे चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर इस तरह से चलेंगे तो हम लोग किस तरह से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ये आपका दक्षिणावर्त दिशा, और ये क्या होता है, वामावर्त दिशा। जिन लोगों को हिंदी से थोड़ा हिंदी में समझना है, या हुसैन, चलिए। अब देखिए, जो पूरा एंगल है वो कितना है आपका, 360 डिग्री, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज हुआ और ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद एक और चीज समझिए, थोड़ा बेसिक, एक बार बेसिक क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो एंगल है नॉर्थ पे, ये 0 डिग्री है, और यहाँ जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहां से 0 से अगर एंगल को यहां थोड़ा इस साइड में, मान लिया आपने 25 डिग्री पे आ गए, यहां हम लोग आ गए 60 डिग्री पे, यहां हम लोग आ गए कुछ 80 डिग्री के अराउंड, ठीक है। तो जो हमारा जो क्लास का हमारा जो ये है, ये जो बीच का एंगल, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जितना भी एंगल है, ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच की जितनी भी डायरेक्शंस होंगी, वो सभी कौन सी डायरेक्शंस हो जाएंगी, साउथ ईस्ट। और इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच की जितनी भी डायरेक्शंस होंगी, वो सभी कौन सी डायरेक्शंस होंगी आपकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे जितनी भी ये डायरेक्शंस होंगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शंस, ये सभी क्या हो जाएंगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इतना सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया।
जी जी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो वाइट अपन बैकग्राउंड बदल लेते हैं, डोंट वरी। चलिए यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं, देखिए अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। ये आपका नॉर्थ था, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। तो देखिए जो चारों के बीच का एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री ईच। जो चारों क्वाड्रेंट का जो आपका एंगल है 90 डिग्री ईच, यानी कि जो टोटल एंगल बनेगा चारों क्वाड्रेंट का कितना बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये आपका नॉर्थ है 0 डिग्री पे, ये नॉर्थ आपका, ये साउथ, ये आपका ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और ये आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा अगर हमने टिल्ट किया इसको, यहाँ मान लिया 10 डिग्री पे टिल्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ टिल्ट किया 45 डिग्री पे, फिर यहाँ टिल्ट किया हमने कुछ 70 डिग्री के अराउंड, और यहाँ टिल्ट कर दिया कुछ समथिंग 82 डिग्री के अराउंड। ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, अगर 0 से 2 डिग्री पे भी शिफ्ट होता है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी। तो नॉर्थ पोल और ईस्ट पोल दोनों के बीच की जो दिशाएं होंगी वो कौन सी होंगी, तो जो ये सारी दिशाएं होंगी ये किसके अंदर आएंगी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के अंदर। ये जो दिशाएं होंगी ये आपकी क्या होंगी, उत्तर पूर्व दिशा। इसी तरह से दक्षिण और पूर्व के बीच में जितने भी आपके निकलेंगे एंगल्स, जितना भी आपका कोण बनेगा वो सभी क्या आएगा, आपका साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे आप, दक्षिण पूर्व दिशा। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच के जितने भी एंगल निकलेंगे इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन सभी को बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो आपका डायरेक्शन निकलेगा इसको क्या बोला जाएगा आप सभी का, इसको बोला जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। इतना सभी को क्लियर। मेरा पिक नहीं आ रहा है, दैट डजेंट मैटर, आप लोग फोकस कीजिए, एक बार समझिए अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आप यहाँ फोकस कीजिए एक बार क्लास पे। अब देखिए एक बार यहीं पे एंगल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंगल यानी कि कोण, जो कोण के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो हम मतलब दक्षिणावर्त दिशा यानी कि घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए एक बार एंगल्स को भी समझते हैं। मैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं, ये जो है मैं नॉर्थ दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं। मुझे बोला गया मुझे 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद फिर से मुझे 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, और लास्ट में मुझे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब मेरे से पूछा जाएगा फाइनली मैं किस दिशा में देख रहा हूँ, किस डायरेक्शन में मैं फेस कर रहा हूँ, जो मेरा फेस है वो किस डायरेक्शन में, फाइनली इन विच डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ नहीं होता डियर, एनएस क्या होता है, संगम गुप्ता जी एनएस क्या होता है बताएंगे आप। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैं नॉर्थ फेसिंग था, 90 डिग्री मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था। तो 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए यानी कि हम कहाँ आ गए, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो 90 तो ये हो गया, उसके बाद में 45 डिग्री इधर चल के आ गए, तो 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या बोला गया है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कितना जाना है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 135 और 90 कितना हुआ आपका 225। 225 डिग्री तो मैं जब यहां से चला यहां तक वापस आ गया, लेकिन 270 तक जाने के लिए मुझे कितना और चलना है, 270 तक जाने के लिए मुझे कितना और चलना है, 55 डिग्री आई थिंक, सॉरी, कितना और चलना है मुझे, 50 डिग्री। 50 डिग्री और वापस जाना है। तो 50 डिग्री हम कहाँ चल के आएंगे, कहीं यहाँ पे 50 डिग्री और चल के आए, ये 50 डिग्री बाकी बचा हुआ। यहां से मैं 270 डिग्री वापस आया, तो अब अंत में मैं किस दिशा में देख रहा हूँ, फाइनली अब मैं किस दिशा में देख रहा हूँ, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो है मेरी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इतना सभी को समझ में आया, क्लियर है सभी को। नॉर्थ वेस्ट बताया ना आपको, ये रहा उत्तर पूर्व, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दिस वन, ये नॉर्थ वेस्ट है आपका, नॉर्थ और वेस्ट का। ठीक है, उत्तर पूर्व आपका आंसर आया है। रिपीट करना है, चलिए रिपीट करेंगे, एक और बार रिपीट करते हैं, देखिएगा समझिएगा, फिर से समझिएगा।
चलिए देखिएगा, अभी अच्छे से देखिएगा एक बार, फिर से मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मुझे क्वेश्चन में बोला गया ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन आएंगे, जस्ट मैं आपका डायरेक्शन का एक बार एंगल्स क्लियर कर रहा हूं। मैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं, अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को, मैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं। मुझे बोला गया 135 डिग्री मुझे घड़ी की दिशा में चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद मुझे 180 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। और लास्ट में मुझे फिर से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलना है। 90 डिग्री मुझे फिर से कहां जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। ये अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं, अब बताइए मैं किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं। मैं पहले उत्तर दिशा में देख रहा था, फिर मैं 135 डिग्री घड़ी की दिशा में चला, उसके बाद में 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चला, फिर मैं 90 डिग्री फिर से घड़ी की दिशा में चला। तो बताइए अंत में अब किस दिशा में देख रहा हूं। ये जो भी आई थिंक यस यस यस, मैं वहीं आ रहा हूँ, डोंट वरी पिंटू कुमार, वहीं आ रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, तो 135 और 90 इनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 5 आया, 9 और 3 12, तो आपका कितना आ गया 225 डिग्री। ये कैसा आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और 180 कैसे चलना था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें से 180 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब मैं उत्तर दिशा में तो था, अब देखिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्लॉकवाइज था। बड़ा वाला नंबर जो है 225 क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि मैं कैसे चलूंगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम अब किस दिशा में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। अब हम जो फेस करेंगे वो किस दिशा में फेस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। अंशुल सिंह सर फिर से बता दीजिए, उत्तर पूर्व, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलिए अंशुल सिंह क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी को क्लियर होगा, डोंट वरी, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। Avika walks 10 km towards north. From there, she walks 6 km towards south. Then she walked 3 km towards east. How far is she from her starting point? तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जल्दी से बताइए। चलिए अच्छा, अरे वाह वाह वाह, सभी लोग आंसर निकाल के बैठे हैं ऑलरेडी। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी लोग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अविका उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो पहले यहाँ एक बार देखेंगे उत्तर दिशा कौन सी होती है। मैं एक बार यहाँ पे आप सभी के लिए बना दे रहा हूँ जिन लोगों ने डायरेक्शन नहीं पढ़ा है, डायरेक्शन सेंस। ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखिए क्या बोला गया है, 10 किलोमीटर किधर चला, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में 10 किलोमीटर इस तरह से चले हम। फ्रॉम देयर शी वॉक 6 किमी टूवर्ड साउथ। अब देखिए 10 किलोमीटर तो ये चल लिया टोटल डिस्टेंस। अब इसी बिंदु से वापस 6 किलोमीटर, इसी बिंदु से वापस 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आना है, नीचे 6। ये देखिए टोटल था 10, 6 यहाँ वापस आ गए तो 4 ये बचा। उसके बाद बोला फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व हमारा इस साइड जाना है हमें, तो पूर्व दिशा ये आ गई हमारी 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये क्या है, अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम भी मैं आप सभी को बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप सभी का, ये आपका बेस है यानी कि आधार, ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आपका कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब जो आपका होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार आपका 4 था, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, अंडर रूट करना है, तो 16 प्लस में 9, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 सॉरी रूट 25, और ये कितना आ गया आपका 5, यानी कि 5 किलोमीटर, कितना दूर है 5 किलोमीटर, 5। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 5, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने 5 किलोमीटर आंसर किया सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
यस, बताइए। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स पॉइंट वाई which in north direction of a starting point. From point Y, he start walking in west direction. Then he takes right turn to reach at point W. From point W, he takes a right turn and stop at point J. Find in which direction person is facing now. जल्दी से बताइए, हिंदी में भी नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। रिपीट किसके लिए करना है? प्रांजल त्यागी, प्रांजल त्यागी के लिए रिपीट करना है। जी प्रांजल, रिपीट करेंगे आपके लिए, बिल्कुल। देखिए प्रांजल, आप समझिएगा, बाकी सभी आंसर कीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में बोला था 10 किलोमीटर आपको उत्तर दिशा में जाना था, तो उत्तर ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद वापस 6 किलोमीटर वो वापस आया, 6 किलोमीटर। तो 6 तो ये आ गया बेटा, 10 में से 6 वापस नीचे साउथ में आ गया, 4 बचा। फिर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, वो पूर्व दिशा में, सॉरी पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। तो देखिए अब यहाँ पे ये आपका क्या था? प्रारंभिक बिंदु, जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैं रुक गया, तो ये मेरा क्या है? एंड पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु। तो देखिए इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे। अब न्यूनतम दूरी कितना दूर है? तो ये देखिए, ये तो आपका अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा गणित में पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और इन दोनों का क्या कर देंगे? अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट 25, तो कितना आ गया आपका? 5 आया, 5 किलोमीटर। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर था? 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आया था। होप आपको अभी क्लियर होगा। चलिए मेरे पास आंसर आए सभी के, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों ने जो आंसर किए, मेरे पास आंसर आया है ईस्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? एक व्यक्ति बिंदु वाई की ओर चलना शुरू करता है, जो कि प्रारंभिक बिंदु के उत्तर दिशा में है। ठीक है, मान लिया प्रारंभिक बिंदु यहां से यहां चला, वो कहां? बिंदु वाई पे आ गया चल के। बिंदु वाई से वह पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। अब चला, फिर वह बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में चला, ये पश्चिम दिशा थी, इसमें चला, और बिंदु कौन सा? डब्ल्यू पर पहुंचने के लिए राइट में टर्न ले रहा है। ठीक है, राइट में टर्न लिया, तो राइट में इस तरह से टर्न लेके कहां पहुंच गया? डब्ल्यू पे पहुंच गया। बिंदु डब्ल्यू से वह दाएं मुड़ता है और बिंदु जे पर रुकता है। बिंदु डब्ल्यू से वह दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट साइड में मुड़ रहा है, और जे पे रुक रहा है। एक मिनट, इंग्लिश में देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट वाई स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, देन ही टेक्स राइट टर्न टू रीच एट पॉइंट डब्ल्यू। फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू ही टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट जे। अब देखिए बिंदु जे पर रुक गया, राइट में टर्न लेके कहीं जे पे। ठीक है, फाइंड इन विच डायरेक्शन पर्सन इज फेसिंग नाउ। बताइए जो व्यक्ति है वो किस दिशा में फेस कर रहा है? बिंदु जे यहां भी हो सकता है, बिंदु जे यहां भी हो सकता है, बिंदु जे मेरे भाइयों बहनों यहां भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? आप सभी ने आंसर क्या किया है? सी, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। किस बेसिस पे आप सभी लोग ईस्ट डायरेक्शन आंसर कर रहे हैं, बताएंगे मुझे? किस बेसिस पे आप सभी ईस्ट डायरेक्शन को आंसर कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमको दूरियां नहीं दी गई हैं कि इस बिंदु से इतना दूर चला, इस बिंदु से इतना दूर चला। अगर दूरी गिवन होती तो मैं आंसर निकाल देता। उसके फेस के लिए, फ्रंट के लिए। अरे देखिए फिर से समझिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला? नॉर्थ में चला, वाई पे पहुंच गया। ठीक है, वाई पे चलने के बाद अपने कहा मुड़ा? बाएं मुड़ा है वो। पश्चिम दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चला, फिर वह बिंदु डब्ल्यू पर पहुंच गया। ठीक है, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा तो डब्ल्यू पे पहुंचेगा। उसके बाद फाइनली क्या बोला है? बिंदु डब्ल्यू से वह दाएं मुड़ता है और बिंदु जे पर रुकता है। डब्ल्यू से वह दाएं मुड़ा और जे पर, जे पे देखो यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन का, क्या आएगा? ईस्ट नहीं आएगा, ईस्ट नहीं आएगा ना जी, नॉर्थ भी नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्यों आएगा? क्योंकि समझिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताई हुई है, हमें हमें यहाँ डिस्टेंस नहीं बताया हुआ है। तो जे जो पॉइंट है उसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, पॉइंट जे का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। पॉइंट जे यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। तो हम एक फिक्स डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। इस वजह से इसका जो डायरेक्शन आएगा, नन ऑफ दीज। या फिर इसकी जगह यहाँ पे, अरे मेरे दोस्त एक मिनट एक मिनट, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अरे यार मैं पता नहीं कहाँ खो गया हूँ।
नहीं नहीं, आप सभी लोग सही है, ईस्ट में ही फेस कर रहा है, ईस्ट में ही फेस कर रहा है, ईस्ट में ही फेस कर रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ईस्ट आ रहा है, करेक्ट आंसर। फेस तो ईस्ट में ही कर रहा है, यस 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 यस। मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग समझ गया था, ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी, ईस्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी एकदम सही जी, आप सही। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से, डोंट वरी डोंट। चलिए आंसर कीजिए थर्ड क्वेश्चन। वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किमी साउथवर्ड्स। एक दिन हेमंत ने अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाया, फिर से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, और फिर अंत में अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आयुषी भार्गवा, यस। वो मैं क्वेश्चन को थोड़ा गलत माइंड में अपने रीड कर गया था, डोंट वरी, इट्स ओके, इट डज हैपन। चलिए आंसर आ चुके हैं मेरे पास, आंसर आने लगे हैं, बड़ी स्पीड से आंसर आ रहे हैं। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विवेक भारती ने आंसर किया वेस्ट, प्रद्युमन कुमार का आंसर वेस्ट, उन्नति चौहान का भी आंसर वेस्ट। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे। आयुषी भार्गव, शिखा, पिंटू, संगम गौतम, प्रद्युमन कुमार, वरुण कनोडिया, अर्पिता सिंह, नीलम लता। चलिए आप सभी का जो आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट है, वेस्ट। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेमंत ने वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किमी टुवर्ड्स साउथ। देखिए 10 किलोमीटर किधर चला? साउथ में। उसके बाद आपको टर्न राइट। अब इसका राइट किधर होगा? राइट इस साइड में जाएगा, राइट इस साइड में, और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। ये इसका राइट है, देखिए ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड पे चल के 5 किलोमीटर चला, एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किमी। फिर से राइट में मुड़ा और कितना चल रहा है? साइकिल कितना चला रहा है? 10 किलोमीटर। फिर से राइट में मुड़ के साइकिल कितना चला रहा है? 10 किलोमीटर। आपको अंत में बोला है एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किमी। अब अंत में देखिए, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट में मुड़ के कितना साइकिल चलाया? 10 किलोमीटर। बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ये? यहाँ पे दिशा देखिए कौन सी है? वेस्ट, डायरेक्शन वेस्ट। अच्छा अगर दूरी भी बतानी है, डिस्टेंस भी बता दीजिए, चलिए कितना दूर है ये भी बता दीजिए, जल्दी से डिस्टेंस भी बता दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए 15 15, बहुत अच्छे, 15 15, वेरी गुड वेरी गुड। डिस्टेंस अगर पूछेगा तो करेक्ट आंसर आएगा आपका कितना? 15 15 किलोमीटर। क्यों? देखिए 10 तो ये है ही, अगर नीचे वाला ये डायरेक्शन 5 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 5 होगा। क्यों मेरे चीतों? 5 तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा टोटल? 15। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 15 किमी। वेरी गुड, सभी ने आंसर किया 15 किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस तुम ऐसे जोश बनाए रखो क्लास में, मजा अपने आप आएगा। जल्दी से। कार्तिक वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, took a left turn and walk 20 meter. He again took a left turn and walk 40 meter. How far and in which direction is he from starting point? जल्दी से फटाफट से आंसर कर दो। चलिए आंसर आया प्रद्युमन का ए, शिखा तिवारी ए 20 मीटर वेस्ट, दिव्या चौरसिया सॉरी, अंशुल सिंह सी, ओके, पारुल दीक्षित ए, अभिलाष मिश्रा ने आंसर किया ए, प्रद्युमन कुमार 20 मीटर साउथ, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ। चलिए चलिए डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे, ए और सी दोनों आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ए भी आंसर आ रहा है और सी भी आ रहे हैं, मिक्स में आंसर आ रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए कार्तिक 40 मीटर किधर चल रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। 40 मीटर कार्तिक जो है किधर चल रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। फिर उसके बाद बोला है टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के कितना चला? 20 मीटर। ही अगेन टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। फिर से वह अपने लेफ्ट में मुड़ा। आप देखिए ये तो इसका दायां हाथ है और ये क्या है? बायां हाथ। बाएं हाथ पे फिर से मुड़ के कितना चला? वो 40 मीटर। तो भाई यहां से चलना 40 मीटर किया चलना और वापस आके कहां आ गया? 40 मीटर नीचे ही आ गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन
इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये तो प्रारंभिक बिंदु है, आपका एंड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक चलना है इस दिशा में 20 मीटर। जब ऊपर वाला 20 है तो ये भी 20 होगा, और किस दिशा में चले हम, यहां से पश्चिम दिशा में, तो 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट। ऑप्शन ए, जितने लोगों ने आंसर किया सभी का ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, सी नहीं, अमीशा सिंह सी नहीं आएगा बेटा जी। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे पैट में। संगम गुप्ता, जिन लोगों ने आंसर ए किया है अगेन फिर से बताना है। चलिए, इसमें अगेन जैसा वैसे कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूं। कार्तिक 40 मीटर उत्तर दिशा में चला, देखिए 40 मीटर उत्तर दिशा में कार्तिक चला, ये 40 मीटर उत्तर दिशा, एरो देखिए, एरो उत्तर की तरफ चला 40 मीटर, फिर अपने बाएं हाथ पे मुड़ा, यानी कि उल्टे हाथ पे मुड़ के 20 मीटर चला, और फिर वहां से वापस कहां चला, अपने किधर चल रहा है, बाएं हाथ पे 40 मीटर। तो देखिए ये तो इसका दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड। वापस 40 मीटर चला तो नीचे आ गया, फिर से 40 मीटर चल के। अब देखो ये तो इसका प्रारंभिक बिंदु, यहीं से तो मैंने चलना स्टार्ट किया था, प्रारंभिक बिंदु से, और ये क्या है, इसका अंतिम बिंदु। तो पूछा क्या है, बताइए आरंभिक बिंदु से, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी, तो प्रारंभिक बिंदु से ये दिशा निकाल ली है, वेस्ट दिशा में। जब ऊपर वाला 20 है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर इसका फेस पूछता तो साउथ आता आंसर, यस पलक बिल्कुल सही, साउथ आंसर आ जाता तब उस केस में। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को डायरेक्शन में थोड़ा सा भी अगर क्लियर, आपको अगर तकलीफ आ रही है डायरेक्शन निकालने में, एक जादू सा ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखिए अपने आप को इमेजिन कीजिए, अगर आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं, उत्तर दिशा में, तो ये आपका उल्टा हाथ है और ये क्या है, आपका सीधा हाथ। अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक विपरीत। इसको आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। यदि मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूं, पूर्व दिशा में, तो देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड। ठीक है, और यदि मैं कहा जा रहा हूं, पश्चिम दिशा में, तो इसका जस्ट अपोजिट, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड। अब आपको ना तो खुद को घूमने की जरूरत होगी, ना ही आपको अपना रजिस्टर या कॉपी जहां आप पढ़ रहे हैं उसको घुमाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आंसर आने लगे मेरे पास। पहला आंसर आया किसका, ईस्ट, साउथ ईस्ट। प्रद्युमन कुमार ने आंसर किया साउथ ईस्ट, संगम गुप्ता का भी आंसर साउथ ईस्ट। 60 मीटर कौन, अच्छा ओके, आप बता रहे हैं अपने आप से, साउथ ईस्ट सी। अभिषेक वर्मा, अमन सेठ, संजय कुमार राजभर, साउथ ईस्ट, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सेम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये सभी आपके जो हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में मैं कोशिश करता हूं कि आपके लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन लेके आऊं, एसएससी के। ठीक है, तो सेम लेवल का हमको पेपर मिलेगा, सेम लेवल क्वेश्चन मिलेगा। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, बहुत अच्छे। चलिए मेरे पास जो आंसर आए साउथ ईस्ट आए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। अक्षत 30 मीटर किधर चल रहा है, पूर्व दिशा में। अक्षत 30 मीटर पूर्व दिशा में चला, फिर टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अब देखिए ये इसका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, राइट हैंड पे चल के कितना चला है, 40 मीटर। फिर उसके बाद देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अब देखिए लेफ्ट जाना है, ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में कितना चला है, 30 मीटर, 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, इसका प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो जिन बच्चों को डायरेक्शन निकालने में तकलीफ होती है वो ऐसे बना लिया करो लास्ट पॉइंट पे। तो देखो ये तो आपका नॉर्थ था, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हमें जाना तो कुछ इस तरह से है, तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट। डी नहीं, ए भी नहीं, सी आंसर आएगा। खुशबू शर्मा ने ए आंसर किया। खुशबू समझो आप, मैंने जो समझाया है वो आपको करेक्ट आंसर निकला है सी, साउथ ईस्ट। अच्छा, कितने लोगों को डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्शन निकालने? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ईस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी। मेरे पास कमेंट आए हैं,
प्रदीप मौर्य सर फिर बता दीजिए, प्रदीप फिर से बताते हैं आपको, 1 मिनट फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए प्रदीप, 1 सेकंड फिर से एक बार देखो प्रदीप, क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि अक्षत पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा तो इस साइड है, पूर्व दिशा में कितना चला है 30 मीटर, समझिएगा। फिर बोला है वह अपने राइट हैंड पे मुड़ा, तो देखो बेटा ये इसका लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, अभी मैंने बताया था आपको, राइट हैंड पे मुड़ के कितना चला वो 40 मीटर। फिर से बोला गया है अंत में वह अपने बाएं हाथ पे मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब बायां हाथ, ये तो इसका दायां हाथ और ये बायां हाथ, बाएं हाथ पे मुड़ के कितना चला 30 मीटर। अब देखो ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से, यहीं से तो चलना स्टार्ट किया था, और ये दिशा पूछी अब किस दिशा में आ गया, यहां से चल के यहां किस दिशा में आ गया, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये आपका साउथ है और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट, और इन दोनों के बीच की जो दिशा निकलेगी वो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी फटाफट से आंसर बताइए। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बट इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, पहली बार तो मैं गलती कर गया था। सफलता ऐप सिर्फ फोन में ही चलता है क्या, लैपटॉप में नहीं चलेगा क्या। लैपटॉप में अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब आपके पास इतना अच्छा है, वहां पे सारी क्लासेस मिलेंगी सफलता की आपको। ठीक है, बाकी जो ऐप है वो आपका फोन में ही चलेगा। वेस्ट आंसर आया, वेस्ट। साउथ, संगम गौतम ने आंसर दिया साउथ। चतुर्भुज गौतम ने आंसर दिया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो चतुर्भुजी ऑप्शन में भी नहीं है हमारे पास में। नाम में चतुर हो और काम कर रहे हो बेकार वाला, सर कंप्यूटर में नहीं चलेगा क्या, नहीं कंप्यूटर में नहीं चलेगा, ऐप में ही चलेगा ये आपका। ठीक है, कंप्यूटर पे आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे क्लास देख सकते हैं। सॉरी सर, वेस्ट ही था, ओके संगम, कोई बात नहीं। देखिए नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, पश्चिम यानी कि नीचे की तरफ, किधर, इस तरफ, ये पश्चिम दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा। नवजोत पश्चिम की तरफ चलना चालू करता है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, अब देखो इसका राइट किधर होगा, ये तो इसका लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, राइट हैंड, राइट पे गया, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिम में ही चलना शुरू किया और पश्चिम में ही उसका मुख है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी ने आंसर करेक्ट किया है। जी अगला क्वेश्चन, एक आदमी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वह 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और 12 किमी आगे चलता है, उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। जी यूट्यूब में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी और लाइव भी मिलेगा, आपको सारा रिकॉर्डेड भी मिलेगा यूट्यूब पे। आप सफलता.com डालिए, ठीक है, सफलता.com जब आप डालेंगे तो आप वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे रिकॉर्ड, वहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। पिंटू कुमार मुझे हिंदी में दिशा बता दीजिए, बिल्कुल पिंटू कुमार आपको हिंदी में बता देंगे, आप परेशान ना हो। बाकी हिंदी भी है, पीपीटी में आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूज करता हूं। दिव्यांश त्यागी ने आंसर किया 13 किमी, प्रद्युमन ने आंसर किया 17 किमी। चलिए बाकी और सभी लोग, सोनी ने आंसर किया बी, गौरव चतुर्वेदी बी, ओमनी पांडे बी, रूपल खरे बी, संजय कुमार राजभर 17, अब्दुल्ला तारिक बी, बी राजेश गिरी बी। ठीक है, बी बी जो आंसर आ रहा है मेरे पास, मोस्टली आंसर आ रहे हैं बी। अच्छा सी भी आंसर किया किसी ने, उदय प्रताप ने ए आंसर किया है। चलिए डिस्कस करते हैं। अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है, कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, मान लिया मैं इस तरह से
पूर्व की तरफ देख रहा हूं। फिर क्या बोला, ही टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक 5 किमी। नॉर्थ में चला, एक मिनट फिर से बनाते हैं। नॉर्थ में चला और कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 12 किमी मोर। अब देखिए यहां से 270 किलोमीटर जाना है, चलिए यही बना लेते हैं अपना, ठीक है। 270 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ फेसिंग था 90 90 90, ठीक है। यानी कि 270 चल के अब उसकी डायरेक्शन क्या आ गई है, उसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ गई है, ये वाली डायरेक्शन, पूर्व दिशा आ गई है। अब देखो 90 तो इधर चला, फिर 90 इधर चला और 90 इधर चल के आ गया, यानी कि 270 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल के आ गया। यानी कि अब वो किधर देख रहा है, पूर्व दिशा में। और फिर कितना चलता है, 12 किलोमीटर आगे चलता है, यानी कि 12 चल रहा है किधर, पूर्व दिशा में फिर से। तो अब देखो फिर से पाइथागोरस लग गया। न्यूनतम दूरी निकालनी है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की, न्यूनतम दूरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की। तो देखिए पाइथागोरस लगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे इसका तो 144 प्लस में 25 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 169, और वो कितना किसका रूट होता है, 13 का, तो 13 किमी। करेक्ट आंसर जो आ रहा है बी आ रहा है आप सभी का, जो करेक्ट आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी। फिर से आप एक बार थान सिंह आप क्विट की बाहर निकलिए ऐप से और फिर से लॉगिन कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा, डोंट वेरी। रिपीट सर, पलक त्रिपाठी ने बोला फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है पलक, एक बार फिर से समझिएगा। देखिए पलक यहाँ अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में बोला कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, ठीक है, मान लिया ऐसे खड़ा था। अब आपको क्या बोला कि वह कितना उत्तर दिशा की तरफ मुड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया। अब उसके बाद देखिए आपको यहीं पे क्या बना लेने, आपको फिर बोला है एंड टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री किधर मुड़ रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो पलक यहाँ अच्छे से देखिएगा, मैं यहीं पे क्या बना रहा हूँ, क्वाड्रेंट बना रहा हूँ 4। ये आपकी नॉर्थ दिशा है, देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहले इधर मुड़ा, ठीक है, फिर वापस से 90 डिग्री इधर मुड़ेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वापस से 90 डिग्री मुड़ के इधर आ जाएगा डियर, ठीक है। तो अब ये किस दिशा में देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद किधर देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा में। और कितना चला, 12 किलोमीटर आगे चला। तो 12 ये चल रहा था, नीचे वाली डिस्टेंस 5 थी ये वाली, तो पाइथागोरस लगा दिया, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर निकाल दिया, कितना आ गया 144 प्लस 25 अंडर रूट 169, तो आंसर आ जाएगा 13 किमी। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा आपका, 13 किमी। प्रद्युमन कुमार सर हमें अनम्यूट कीजिए, यस बिल्कुल। Pradyuman, raise your hand, then I will find myself able to unmute you. Okay, Rajput Fitness. Oh, this one is you. Okay, okay. Yes, Pradyuman. सर जी बोलिए। हेलो यस सर। प्रद्युमन आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। प्रद्युमन, I can't hear you properly. प्रद्युमन आपका सर अब आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ अभी आया, अभी बोलिए आप। हाँ जी हाँ, हाँ तो जी सर बोलिए। ये करे तो हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर जी, ये करे थे कि सर सर ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं, तो सर जो मूल बिंदु है वहां से सर एग्जिट 12 किलोमीटर ले रहे हैं कि सर जिस पॉइंट पे आप 270 सर एंटी क्लॉकवाइज घूम के गए हैं, हाँ जी, तो सर हाँ सर, तो वहां से मतलब मूल बिंदु से उसका सर 12 किलोमीटर उसके पॉइंट ले रहे हैं कि सर जब पहुंचने के बाद वहां से उसका 12 किलोमीटर सुनिए पॉइंट सुनिए ले रहे हैं? सुनिए, यहीं से तो हम चले थे ना, यहीं से चल के हम कहाँ आ गए, यहाँ से चल के हम यहाँ आ गए अब, और यहाँ से चल के हम 12 ये डिस्टेंस ले रहे हैं डियर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है पूरा? हाँ जी हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन जी। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। गुरप्रीत का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, फिर
फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर अधिक चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में, जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट से। शेखर सिंह, अभी भी बच्चों को समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा आपके लिए, ठीक है। जल्दी से पहले इसका आंसर कीजिए। गुरप्रीत का मुख दक्षिण दिशा में है। गुरप्रीत इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 40 मीटर मोर, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? चलिए आंसर मेरे पास आए हैं, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। दिव्या ने आंसर किया नॉर्थ, ओके, सॉरी सर गलत हो गया, वेस्ट होगा, ओके। रूपल खरे वेस्ट, संजय ने आंसर किया वेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुरप्रीत जो है दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है। मान लिया गुरप्रीत कुछ ऐसे देख रहा था, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ, समथिंग लाइक दिस। शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब राइट किधर होगा? इधर राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट में कितना चला? 35 मीटर। सॉरी ये तो लड़की है भैया। गुरप्रीत चली है 35 मीटर, किधर? आपके इधर राइट में। देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 40 मीटर। फिर से राइट में मुड़ी और कितना चली? 40 मीटर, ठीक है। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब देखो ये तो इसका राइट है और ये लेफ्ट है, अंत में मुड़ी और कहां चली? लेफ्ट में चली और कितना चली है? 30 मीटर। अब पूछा है अब उसका मुख किस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है आपकी? पश्चिम दिशा, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, वेस्ट। जी कोई नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए एक बार फिर से एंगल का क्वेश्चन, इसको अच्छे से करो। अ गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, शी टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then again takes a 180 degree turn in anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या आंसर आएगा हमारे पास में। दिव्या इट्स ओके, इट डज हैपन समटाइम्स, बट मैंने आपको वो जो 4 चीजें बताई हैं, आप उनको एरोज को बना लीजिए, वहां से आपको इश्यू नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए ललित कुमार ने शुभम सिंह का आंसर आया ए। अमन सेठ का भी आंसर आ चुका है ए। पारुल दीक्षित ने भी आंसर किया ए। संजय कुमार राजभर का आंसर ए। अंतिमा तिवारी ने आंसर किया ए। प्रांजल त्यागी का आंसर ए। विवेक भारती ए। प्रद्युमन का आंसर सी। प्रशांत ए ए ए ए। चलिए हर्षिता यादव ने सी आंसर किया। पलक त्रिपाठी ए। मंजीत सिंह ए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल एक इस टाइप से बना लेते हैं हम, इस टाइप से, ठीक है। ये बनाया, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट। देखिए दोनों डायरेक्शन देखिए, 135 डिग्री किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से 180 डिग्री किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। 135 प्लस 180 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कैसी डायरेक्शन है? सेम ही डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 8 3 11 और 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए साउथ फेस कर रहे थे, साउथ फेस कर रहे हैं हम सभी लोग, तो साउथ से 90 डिग्री, फिर 90 90 180 डिग्री और 90 270 डिग्री। तो 315 कहीं यहाँ कहीं आएगा चल के, सॉरी थोड़ा इधर आएगा, समवेयर हियर, यहां से चल के कुछ इधर आके 315 एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। एक मिनट, ये तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। लेट मी रिपीट इट अगेन, फिर से रिपीट करने दीजिए। देखिए देखिए फिर से देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो 315 डिग्री किधर चलना है? एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिए ये तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये इसका एंटी क्लॉकवाइज, 90 90 90, तो समवेयर कहीं यहाँ लैग करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई आपकी निकल के? यहां से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो इधर कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। जी जी जी, ए आंसर करेक्ट है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से, आंसर कीजिए। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 किमी ईस्टवर्ड्स to B and then turns left and travels thrice the distance of to reach C. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B and reaches his destination D. The shortest distance between the starting point and the destination is. चलिए बताइए जल्दी से। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है चलना और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर बी तक जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी का 3 गुना यात्रा करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और ए और बी के बीच तय गई दूरी से 5 गुना ज्यादा यात्रा तय करता है और अपने गंतव्य डी तक पहुंचता है। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की सबसे छोटी दूरी बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, दिव्या, अंतिमा, प्रद्युमन और रूपल खरे का आंसर ए। संजय कुमार जी आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट से आंसर कीजिए। अंशुल सिंह, प्रदीप मौर्य, संजय कुमार जी ए। अमीशा सिंह का आंसर भी ए आया। तो मोस्टली जो स्टूडेंट है वो आंसर क्या कर रहे हैं, हमारे पास ए आंसर कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं ए। चलिए मंजीत सिंह ने भी आंसर किया। दिव्यांश त्यागी का आंसर बी। ओके दिव्यांश। चलिए देखिए समझते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 किमी ईस्टवर्ड्स। देखिए बिंदु ए से मैंने चलना स्टार्ट किया, मान लिया वो व्यक्ति मैं ही हूं, मैंने बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और 3 किलोमीटर में किधर चला, पूर्व दिशा में, ठीक है, और मैं कहां पहुंचा, बी पे पहुंचा। फिर बोला है एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। अब थ्राइस का मतलब क्या है, जो मैंने 3 चला इसका भी 3 गुना मुझे चलना है अपने बाएं मुड़ के। तो बाएं मुड़ के मैं यानी कि मैं ऊपर मुड़ूंगा, बायां यही तो होगा ना, ऊपर की साइड मुड़ के। और 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना हो गया, 3 का 3 गुना हो गया 9, यानी कि 9 मीटर में और आगे चला, 3 मीटर से आगे 9 मीटर। फिर बोला ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। देखिए उसने बोला है ए और बी के बीच में जितना चला है उससे 5 गुना ज्यादा और चला है, फिर से कहां पे, बाएं मुड़कर। तो बाएं मुड़कर फिर से 5 गुना ज्यादा चला, यानी कि कितना चल गया, 3 गुना 5, 15 मीटर, 15 मीटर। अब बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, और यहाँ पे देखो, यहाँ सी पे पहुंचा, यहाँ डी पे पहुंच गया। अब आपको बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। देखिए ये ए तो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और बिंदु डी क्या है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि एंडिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ, 3 मीटर यहां से यहां तक चला है, तो यहां से यहां तक भी कितना चल गया, ये 3 मीटर चल गया। अब 15 में से 3 घटा दिया तो कितना बचा, 12 ये बचा, ठीक है। अब ये 9 मीटर है। देखिए बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 9 मीटर। ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 9 मीटर। पाइथागोरस लग गया आप सभी का, पाइथागोरस लगा, ठीक है, पाइथागोरस लग चुका है। तो 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो देखिए कितना आ जाएगा, 144 प्लस में 81, कितना आ गया, 225, और वो क्या होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 किलोमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन जी। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 महिलाएं और 2 व्यक्ति आपस में पत्ते खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है, और चारों दिशाओं की तरफ मुख करके बैठे हैं। नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, कोई भी महिला पूर्व दिशा में नहीं देख रही है। पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ सेम सेक्स, जो आमने सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनका जो लिंग है वो समान नहीं है, यानी कि पुरुष के सामने पुरुष नहीं बैठा है, महिला के सामने महिला नहीं बैठी है। बारह में से 9 घटाना नहीं है, वरुण कनोडिया जी, घटाना नहीं है, ऐड होगा।
किसने बोला आपको घटाना है? घटाना नहीं है, वो तो देखिए ऊपर वाली जो डिस्टेंस बची थी 12, और ये जब इधर वाली डिस्टेंस 9 थी, ये वाली डिस्टेंस 9 थी, तो ये वाली भी 9 हो गई, तो घटाया कहाँ? 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर किया हमने, और दोनों का अंडर रूट ले लिया, तो 225 आया था। 144 प्लस 81 को ऐड किया था, तो जी आंसर आया मेरे पास में, बहुत अच्छे। डी डी डी, दिव्यांश त्यागी डी, डी प्रशांत डी, पारुल दीक्षित डी। देखिए 4 पुरुष 4 महिलाएं पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शंस बना लेते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी 4 दिशाएं, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला है, बोला गया है कि कोई भी महिला पूर्व दिशा की ओर उन्मुख नहीं है, यानी कि कोई भी महिला जो है पूर्व दिशा में नहीं है, मतलब कि यहाँ कोई महिला नहीं बैठेगी, यहाँ कोई महिला नहीं बैठेगी इस जगह पे। क्यों? क्योंकि जो महिला यहाँ बैठेगी वही तो पूर्व दिशा की तरफ देखेगी। देखो अगर मैं इस साइड में बैठा हूं तो मेरा फेस ही तो जाएगा पूर्व दिशा की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठा है? एक पुरुष बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है कि एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, यानी कि पुरुष के सामने पुरुष नहीं बैठा, तो यहाँ पे महिला बैठी है, ठीक है। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक व्यक्ति साउथ में बैठा है, यानी कि यहाँ पे पुरुष बैठा है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? महिला बैठ जाएगी, ठीक है। एक व्यक्ति साउथ की तरफ, अब जो नॉर्थ में यहाँ बैठेगा वो नीचे की तरफ ही तो देखेगा, साउथ की तरफ, और जो यहाँ बैठेगा वो उत्तर की तरफ देखेगा। महिलाओं का मुख किस दिशाओं में? एक महिला उत्तर की तरफ देख रही है और एक महिला किधर देख रही है? पश्चिम की तरफ, नॉर्थ एंड वेस्ट। डी आंसर आ जाएगा आप सभी का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अरे बी नहीं खुशबू शर्मा, बी नहीं डी। ओमनी पांडे बी नहीं बेटा, डी आएगा। डी आएगा, डी। विवेक भारती बोल रहे हैं सर फिर से बता दीजिए। जी अच्छा ओके, आपने डी लिखा था तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं? प्रांजल जी बोल रहे हैं रिपीट कीजिए। अरे यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, देखिए समझिए, फिर से समझिए। 4 पुरुष 4 महिलाएं बैठे हैं, ये सारी अपनी डायरेक्शंस हैं, समझिएगा अच्छे से। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। प्रश्न में बोला है कोई भी महिला पूर्व दिशा की तरफ नहीं देख रही है। अब एक बात बताओ, जो यहाँ बैठेगा, जो यहाँ बैठेगा वही तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करेगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरा फेस किधर है? पूर्व दिशा की तरफ। मतलब अब यहाँ कोई महिला नहीं बैठी, तो यहाँ कौन बैठा है? एक पुरुष बैठा है, और दो समान लिंग वाले व्यक्ति आमने सामने नहीं है, तो प्लस के सामने कौन बैठ जाएगा? माइनस, यानी कि फीमेल, महिला बैठ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, क्या दिया हुआ है? वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक व्यक्ति साउथ देख रहा है, दक्षिण दिशा। अब जो यहाँ पुरुष बैठा है वो नीचे ही तो देखेगा, दक्षिण दिशा में। जो पुरुष ऊपर बैठा है वो नीचे देखेगा। अब पुरुष वहां बैठ गया तो यहाँ महिला बैठेगी, ये महिला उत्तर दिशा में देखेगी। क्वेश्चन में पूछा महिलाओं का मुख किधर है? एक महिला उत्तर दिशा में देख रही है और एक महिला पश्चिम दिशा में देख रही है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। अरे भागो मत, आंसर करके जाओ, लास्ट क्वेश्चन है इसका, आंसर करके जाओ सभी लोग। तुम लोगों को ना भागने की बड़ी जल्दी रहती है। इतना गंदा भी नहीं पढ़ाता यार मैं, इतना बोरिंग भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों इतना जल्दी जल्दी भागते रहते हो। यस नो लेडी फेस ईस्ट, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रिया के द डोर ऑफ प्रियाज हाउस फेसेस द ईस्ट, प्रिया के घर का जो दरवाजा है वो पूर्व दिशा की तरफ खुलता है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हर हाउस शी वॉक स्ट्रेट 50 मीटर, ठीक है। यानी कि अब वो पश्चिम दिशा में जा रही है, अपने घर के पिछले दरवाजे से वो सीधा चल रही है, और कहाँ जा रही है? पश्चिम दिशा में। देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर। चलिए मेरे पास आंसर आया बी, नॉर्थ वेस्ट। दिव्यांश ने आंसर किया नॉर्थ वेस्ट। चलिए ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है बी, ठीक है। बी मेरे पास आंसर आ रहा है।
यस ओमनी, पलक, ठीक है, बी आंसर आप सभी ने किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिएगा कि प्रिया के घर का दरवाजा किधर खुल रहा है, पूर्व दिशा की तरफ। मान लिया जो दरवाजा है वो पूर्व की तरफ, लेकिन वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकली, यानी कि अब पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है वो। घर का अगर फ्रंट यहाँ पे है तो पिछला दरवाजा किधर होगा, इधर होगा, पश्चिम दिशा की तरफ। और सीधा चल के कितना चली, 50 मीटर। टर्न टू द राइट, फिर अपने दाएं मुड़ी और फिर से कितना चली है, 50 मीटर। राइट ये है, फिर से 50 मीटर। फिर बोला है फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर। लेफ्ट में चढ़ के, लेफ्ट में मुड़ के कितना चली, 25 मीटर। ठीक है, प्रिया, नाउ प्रिया इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहाँ इसका घर का प्रारंभिक बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी। अब देखिएगा ये नॉर्थ है और ये क्या है आपका वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे सभी का। आयुषी भार्गव आपका भी आंसर करेक्ट था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर करके जाएंगे सभी लोग, कोई नहीं भागेगा क्लास से। इस क्वेश्चन का आंसर करके जाएंगे सभी लोग। ओमनी अभी थैंक नहीं बोलना भाई, अब जो भी हैं आप, लड़के या लड़की, आई डोंट नो योर जेंडर, बट फिर भी स्टिल आपको क्वेश्चन का आंसर करके जाना है। संजय कुमार राजभर, अच्छा ओमनी आप गर्ल हैं, ओके ओके। इशिता मिश्रा ने आंसर किया साउथ ईस्ट, ओके। दिव्यांश त्यागी का आंसर डी। चलिए साउथ ईस्ट, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट आंसर जो आ रहे हैं साउथ ईस्ट आ रहे हैं। रूपल खरे डी, अमीशा डी, अंतिमा ने भी आंसर किया डी, राजेश गिरी का आंसर डी आया, वेरी गुड। अंशुल सिंह, शुभम सिंह, गौरव चतुर्वेदी, थान सिंह, that means everyone is going with option D. Option D is your correct answer. Let's discuss. Rizwan faces towards north, okay. Turning to his right, he walked 25 meter, okay. Rizwan is facing north. Turning to right, he walked 25 meter. He then turns to his left and walked 30 meter. Left में मुड़ा और 30 मीटर चला. Next he moves 25 meter to his right. Again he turned to right 25 meter. He then turned to his right again and walked 55 meter, okay. Right में मुड़ के कितना चला, 55 meter. Finally he turns to the right and moves 40 meter. Right में मुड़ के कितना चला, 40 meter. In which direction is he now from the starting point? यहाँ से वो किधर है, किस दिशा में है, ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ गई आपकी, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। यस, साउथ ईस्ट इज योर करेक्ट आंसर। पिंटू कुमार हिंदी में भी दिशा बताई है। साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व। पिंटू कुमार जी, साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्व। ऋषिक गुप्ता सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू ऋषिक। आयुषी भार्गवा साउथ ईस्ट। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे शेडो के कंसेप्ट के साथ में, परछाई वाले क्वेश्चनों के साथ। एंगल और परछाई के कल कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।